आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर चौंकाने वाले बयान देते रहते हैं। कभी वे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते हैं तो कभी आरक्षण की समीक्षा की बात कर देते हैं। उनका ताजा बयान जाति व्यवस्था को लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि जातियां पंडितों की देन है, ईश्वर एक है और उसने सबको एक समान पैदा किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। पंडितों ने जाति वर्ण का विभेद पैदा किया है। उनके इस बयान में कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं है, लेकिन देश की संवैधानिक व्यवस्था ने जातियों को अहमियत दी है, इसलिए इसे खारिज करना आसान काम नहीं है। अब अंदेशा इस बात की है कि कहीं ये बयान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए मुंह मांगा मुद्दा ना बन जाए। मोहन भागवत का बयान उस व्यवस्था को लेकर आया है जिसमें जातियों को आधार बनाकर आजादी के बाद से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गोरखा या सिख रेजिमेंट जैसी व्यवस्था भारतीय पलटन में है। समाज का पूरा ताना बाना जाति पर ही आधारित है। और तो और बिहार सरकार जाति आधारित गणना करा रही है ताकि समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में उनका हक सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में भागवत का बयान भले ही साफ मन से दिया गया हो और उसमें उच्च कोटि की विचारधारा का दर्शन हो रहा हो, लेकिन उस पर अमल करना टेढ़ी खीर है। भागवत के बयान की सबसे बड़ी बात पंडितों के आह को चोट पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। ब्राह्मण वैसे ही आज सबके निशाने पर है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले वैसे भी ब्राह्मणों पर हमेशा तरह तरह के दोष मढ़ते रहे हैं। याद कीजिए, बिहार विधानसभा का 2015 में हुआ चुनाव, लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की दल जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। सीधे कहे तो जैसे आज जुगलबंदी दोनों दलों में है, वैसा ही तालमेल दोनों में उस वक्त भी था। मोहन भागवत बिहार के दौरे पर आए तो आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण की अब समीक्षा का वक्त आ गया है। उनके इस बयान के बारे में तब लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर प्रचारित किया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसका परिणाम सबने देखा, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और आरजेडी जदयू ने बयान को भुनाकर अपनी सरकार बिहार में बना ली थी। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के तकरीबन 1.25 साल पहले मोहन भागवत के इस बयान का क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की बात करें तो इस बयान के बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भागवत ने जाति की गणना कराने वाली आरजेडी जदयू की सरकार को फिर से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। ये इसे इस रूप से फिर प्रचारित करेंगे कि जाति खत्म कर मोहन भागवत आरक्षण का हक मारना चाहते हैं। जो दल जाति आधारित गणना को बड़ा मुद्दा बनाकर इस पर अमल कर रहे हैं, वे तो निश्चित ही इसे भुनाने का प्रयास करेंगे। सपाट शब्दों में कहें तो भागवत ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक चुनावी मुद्दा थमा दिया है। बीजेपी को मुसलमानों की नाराजगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को विरले ही मिलता है। एक ईश्वर और उसकी बनाई दुनिया में रहने वाले सब की एक अवधारणा भागवत के साफ मन की बात जरूर है, लेकिन इससे ना मुसलमान इत्तेफाक रखेंगे और ना जातियों में बटा समाज इसे पचा पाएगा। पंडितों पर इस विभाजन की तोहमत भी उन्हें जरूर नजर करेगी जो बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक माने जाते हैं। इसलिए अनुमान तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए भागवत ने अपने बयान देकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जाति धर्म की बात पंडितों की देन या कारनामा बताकर भागवत ने उन्हें फिर से बीजेपी के खिलाफ उकसाने का काम किया है।